काफ़ी बुरे मार्क्स हैं। 1 घंटे के मॉक में 2 घंटा एनालाइज करने में ही लगा दिया। ऑलमोस्ट ये वाला सेशन मेरा 3-3.5 घंटे का हो चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अध्ययन विद मानसी। मेरा नाम है मानसी और मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन। काफ़ी लोग बोलेंगे कि पहले तो तू आरआरबी की कर रही थी, तो यस, अभी उसका भी एग्ज़ाम पेंडिंग है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट फ़िलहाल मैं अभी सीजीएल के लिए फ़ोकस कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने उठ के वो कैब स्टार्ट कर दी थी। मैं लगभग 6 बजे के समथिंग उठ गई थी। तो वो कैब मतलब मैं अभी रिसेंटली पढ़ना स्टार्ट किया है। मुझे ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोग बताना आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या ठीक रहेगा। मैं 50 वर्ड्स पर डे के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। एंड क्योंकि मुझे सिर्फ बुक से पढ़ के याद नहीं होता, तो मतलब मैं उनको लिख के ही मतलब ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ। मैं उनको पहले लिख ले रही हूँ एंड देन उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज़ कर पा रही हूँ। वो मेरे को आसानी भी हो रही है। वो मेरी खुद की हैंडराइटिंग देख के पता नहीं क्यों मेरे दिमाग के सिग्नल थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं चली गई थी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। देखो, कोई ये नहीं बोलेगा कि छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। देखो, छोटे बच्चों को पढ़ाना ना पुण्य का काम होता है, ठीक है। तो हाँ, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये मैं इसी तरह से कुछ 50 वर्ड समथिंग लिख ले रही हूँ एंड उसको फिर रिवाइज़ कर रही हूँ। ये तो मैंने मतलब ट्यूशन पढ़ाने से पहले ही कंप्लीट कर लिया था। लगभग 1 घंटा समथिंग में पढ़ने बैठी थी। बच्चे भी आ जाते हैं 7:15 तक। तो फिर उसके बाद जब मैं पढ़ा के आई, अपना ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट करके आई, तो मैं समथिंग 10 बजे 10 बजे तक तकरीबन बैठी थी पढ़ने। एंड अभी मैं प्रायोरिटाइज़ कर रही हूँ थोड़ा मैथ्स को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, बिकॉज़ वहाँ मेरा बहुत ही ज़्यादा ही वीक है। और आरआरबी का भी आपको पता ही है, उसी वजह से मेरी नैया डूबी थी। तो सबसे पहले मैंने मैथ्स के जो ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज हैं उनको रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। एंड देन स्टार्ट किया मैंने मॉक टेस्ट से। तो अभी मैंने मॉक टेस्ट दिया था ये सिलेक्शन पोस्ट वाला, और उसका पहला ही मॉक दिया है मैंने, बिकॉज मैंने उसका फॉर्म फिल किया है। और ये सेक्शनल टाइमिंग वाला ही मॉक दिया था मैंने। तो इसमें मार्क्स मेरे 107 हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत हो गए हैं। आप लोग भी अगर आप लोग ने भी फॉर्म फिल किया है, तो अगर आप लोग भी इसका मॉक दिए हो तो आप लोग मुझे अपना स्कोर बताना यार प्लीज़, और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ मैं। बिकॉज़ मेरे साथ वही जो ब्लंडर होता है हमेशा मैथ्स के साथ, वही हुआ है मेन तो। बिकॉज़ जीएस से आप ऐसा सच कोई खास उम्मीद रख नहीं सकते हो, बट फिर भी वहाँ ठीक है। मैथ्स में और इंग्लिश में मेरा वोकैब का बहुत ही बुरा हाल है। तो मैंने यहाँ एनालिसिस भी किया है। एंड आपको सच्ची बता रही हूँ, ये एक पेज एनालाइज करने में मतलब मुझे लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 2 घंटे। मैंने कुछ क्वेश्चंस जो मैथ्स के छूट गए, बिकॉज़ यहाँ छूट गए, टाइमिंग पूरा निकल गया था मेरे पास से, तो मैथ्स के क्वेश्चन छूट गए। तो वो मैंने मतलब उनको उसके चक्कर में भी मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड मोस्टली जो क्वेश्चन छूटे थे वो वही थे फॉर्मूला बेस्ड, जो मुझसे कुछ तो हुए नहीं और कुछ वैसे थे कॉन्सेप्ट के कारण या कैलकुलेशन के कारण रह गए। वो सब मैंने यहाँ लिख लिए हैं। जीएस में क्या क्या मतलब मेरे से गलत हो गया, वो टॉपिक्स मुझे क्या क्या पढ़ने हैं, क्वेश्चंस में क्या क्या आया था, वो सब कुछ मैंने यहाँ लिख लिया है। एंड रीजनिंग का मैंने ऐसा सच कुछ भी एनालाइज नहीं किया है। रीजनिंग के मैंने क्वेश्चंस देख लिए हैं, वो सिली मिस्टेक्स हो गए हैं। एंड इंग्लिश में मेरे को वोकैबलरी का ही प्रॉब्लम था, तो मैंने वोकैबलरी भी लिख लिया जो भी मेरे को नहीं आ रहे थे, जिनके मीनिंग्स मेरे को नहीं पता थे, तो ये एनालाइज किया है मैंने। एंड इसमें भी मुझे 2 घंटा लग गया है। और ये भी मुझे अब थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा है कि इसमें भी मुझे 2 घंटा लग गया है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। 1 घंटे के मॉक में 2 घंटा एनालाइज करने में ही लगा दिया। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने भसड़ मचाई है, ये सब पढ़ने के लिए छोड़ा है, ये भी पढ़ना है। प्लस मेरे को एक्स्ट्रा जो रिवीजन की चीज़ें हैं वो भी पढ़नी है। भाई आप लोग कैसे चीज़ों को, ये प्रेशर को हैंडल कर रहे हो? कुछ प्लीज़ मुझे थोड़ी बहुत सी टिप्स दो ना यार। कैसे होगा ये? कैसे होगा पास मेरे से पेपर? अब वैसे तो अब मैं जा रही हूँ। अब मेरे को चाय पीनी है भाई, एनर्जी लेनी पड़ेगी। मिलते हैं चाय पी के। बाय बाय। सो गाइज, ये रही मेरी चाय।
अब कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मग्गा भर के चाय पीती है। चाय है यार, सुकून है यार मेरे जीवन का। तो ये मैंने बनाई है और ये बहुत स्वाद बनी है। मैं थोड़ी सी पी भी गई हूँ और अब मैं पीने के बाद आप लोगों से जब नेक्स्ट सेशन पे बैठूंगी तब मिलूंगी। ओके, बाय बाय। अपनी चाय को सुकून से एंजॉय करके मैं वापस से 5:30 बजे नेक्स्ट सेशन के लिए बैठ गई थी। और अब मुझे बेसिकली जो भी टॉपिक्स मैंने एनालाइज किए थे वहाँ से मॉक टेस्ट में से उन सभी टॉपिक्स को रिवाइज़ करना था, मतलब पढ़ना था। देखो यार, फैटमैन जो बुक है वो मैंने बहुत बाद में ली है। बाद में का मतलब यही कोई लगभग सितंबर अक्टूबर, याद नहीं है मुझे एग्जैक्ट, तो तब ली थी मैंने। तो मैंने यहाँ से सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ रखे हैं। तो मैं यहाँ से सबसे पहले उस टॉपिक को, जो भी टॉपिक मेरे को नया लगता है तो फिर मैं उसको वहाँ से पढ़ती हूँ। तो डिटेल में सबसे पहले तो मैंने इस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ लिया था। और सबसे पहले मैंने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में ही पढ़ा था, बिकॉज मेरे मॉक में वहाँ से क्वेश्चन था, समुद्रगुप्त से रिलेटेड क्वेश्चन था। एंड वो मेरा गलत भी हो गया था पहले तो मैंने उस वजह से वहाँ से रिवीजन किया, अच्छे से रिवीजन किया एक तरह से, पूरा डिटेल में पहले मैंने उसको पढ़ा था। काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को माइंड मैप्स की ही मिल गई थी। तो फिर मैंने उसके बाद ये सोचा कि एक बार क्यों ना माइंड मैप से भी रिवीजन कर लिया जाए, क्योंकि माइंड मैप्स मेरे पास हमेशा से हैं। लाइक जब सर ने मतलब FRB मतलब जो पहली बार जब करवाई थी तब से है मेरे पास। तो यहीं से मैंने फिर सारे के सारे टॉपिक्स जो भी थे वो मैंने कवर कर लिए। ऐसे एनालिडा भी मैंने नहीं पढ़ रखा तो मैंने यहाँ से पढ़ा पहले, फिर उसके बाद मैंने माइंड मैप से भी कंप्लीट किया उसको। और यार आप लोगों को पता ही है मैं थोड़ा व्लॉग बनाने में उतनी प्रो नहीं हूँ, तो आप लोग थोड़ा अवॉइड करना मेरी मिस्टेक्स को। उसके बाद मैंने रीजनिंग का एक मॉक दिया बस। तो अभी मैंने रीजनिंग का मॉक दिया है एंड बुरे का मतलब बुरे ही है यार, देख लो 72.22 की एक्यूरेसी, मतलब 5 गलत हो गए मतलब मेरे क्वेश्चंस। और यार कट ऑफ भी देखो 33 जा रही है। ये मैंने सेक्शनल टाइमिंग वाला ही दिया है, मतलब मैं इसे मैनेज नहीं कर पा रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और ये जो मैंने दिया है CGL का ही मतलब सेक्शनल मॉक दिया है। तो एज यू कैन सी पजल वाले में गड़बड़ है, क्लासिफिकेशन में गड़बड़ है, अनकैटेगराइज देख लेते हैं ज़रा, ये ठीक ठाक किया मतलब। तो मतलब मैंने टोटल 18 क्वेश्चंस किए थे। भाई लोग कैसे होगा यार पेपर पास, कैसे लगेगी नौकरी ऐसे ही चलता रहा तो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब मेरा कोई इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा, इतना कुछ करने के बाद भी कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं दिख रही है। क्या करूं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये चीज़ें मेरे को डिमोटिवेट करती हैं, स्ट्रेस के मारे मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। खैर अब मैं इसका एनालिसिस करूँगी और फिर मैं उसके बाद सो जाऊँगी। और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय। बंद कर रही हूँ इसे। गुड नाइट।